करिश्मा ढाबा खुला है, यहाँ पे फ्रॉड हो रहा है। कैप्सा राइस बोल के प्लेन राइस दे रहे और पैसे पूरे ले रहे। अगर आपको इधर आना है ना तो आपको चावल और पानी खाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे चिकन ग्रेवी कुछ नहीं मिल रही है चावल के साथ। करिश्मा ढाबा खुला है। उसके डैडी ने कैमरा निकाला तो आप रेडी हो गए, ऐसा क्यों नहीं माना? भाई आप तुम्हारे पैसे के भूखे नहीं है। आप जो बोलते हो ना वो दो, आप वो बोलते हो वो दो। साल ऑर्डर क्या उसमें आपके स्टाफ ने क्या बोला कि खेपसा आएगा उसके साथ। खेपसा का मतलब ये नहीं होता है, खेपसा का मतलब ये नहीं होता कि प्लेन राइस दो। जब मैं 2500 पे कर सकती हूँ तो मैं 2700 भी पे कर सकती हूँ। मैंने सिर्फ 200 उसको इसके लिए माइनस किया कि उसको याद रहे, वो दूसरे के साथ ये हरकत रिपीट ना करे। ये देखो 2500 मैंने जीपे कर दिया है और बिल है 2755। ठीक है, मैंने सिर्फ 200 रुपए चिकन के माइनस करी। सजेस्ट वो व्यूअर्स डू नॉट विजिट करिश्मा ढाबा खुला। तो मैं आपको चैलेंज कर रही हूँ, मैंने जो भी रेस्टोरेंट में जाके ये चीज किया है वहाँ की मुझे सीसीटीवी फुटेज लाकर दीजिए कि मैंने कौन से रेस्टोरेंट में जाके ये सीन क्रिएट किया है। स्क्रिप्टेड था? नहीं सर, स्क्रिप्टेड होता तो मैं आपको पहले बता रही, मेरी बॉडी लैंग्वेज। तो वो अमाउंट कैसा आया तुम्हारे दिमाग में कि 200 रुपया काट दीजिए? दोस्तों, करिश्मा ढाबा होटल जो कि कुर्ला में है, वहाँ का एक वीडियो वायरल हो रहा है। ये मैडम ने वीडियो वायरल की, वहाँ पर बहुत सारे एलिगेशन लगे। खेपसा राइस पे बहुत बड़ा लफड़ा हुआ वहाँ पर, और जिसमें इन्होंने वीडियो बनाया, वीडियो बहुत वायरल हुआ। बहुत सारे लोग बहुत सवाल कर रहे हैं खेपसा राइस प्लेन क्यों था, इसके ऊपर जो है लफड़ा हुआ है। हमारे साथ है सबा शेख जो एक इन्फ्लुएंसर है और डिजिटल मार्केटिंग करती है। ये वो अपनी फैमिली के साथ करिश्मा ढाबा कुर्ला जाती है और वहाँ पर खाने का ऑर्डर देती है। खाने के बाद कुछ होता है और उसके बाद से वो वीडियो वायरल है। बात करते हैं सबा शेख से। सबा, पहले बताइए कि क्या हुआ था, आप लोग वहाँ क्यों गए थे? सर एक्चुअली हम लोग वर्सोवा दरगाह गए थे, नॉर्मली वनडे पिकनिक गए थे। फिर हम लोग पूरे दिन के भूखे थे तो हम सोचा अभी किसी रेस्टोरेंट में चले जाते। तो मेरे हस्बैंड की बर्थडे में हम लोग मुगल ढाबा गए थे, तो हम लोग का इरादा था मुगल ढाबा जाने का। तो हम लोग मुगल ढाबा पे हमारा उबर जो हमने किए थे वहाँ पे हमने रुका है मुगल ढाबा के पास। फिर हम क्या सोचे, जैसे हमारा क्यूरियोसिटी होती है ना न्यू चीज़ें ट्राई करने की, वैसे क्यूरियोसिटी थी। तो हम सोचे मुगल ढाबा का तो ट्राई कर चुके, अब चल आजू बाजू का कोई दूसरा ढाबे का खाना ट्राई करते। तो हम लोग करिश्मा ढाबा में चले गए। करिश्मा ढाबा में चले उनके वहाँ पर हमने थाल ऑर्डर की जो 2500 की थी। उसमें 3 टाइप्स ऑफ स्टार्टर थे, एक ग्रेवी था। एक ही चीज ऑर्डर किया, पूरा थाल था? हाँ थाल था, पूरा थाल था। उसमें 3 टाइप्स ऑफ स्टार्टर थे। आप लोग जो इन्फ्लुएंसर बताते ये थाल है, इसमें इतने जन लोग खाते हैं, वही था? हाँ वही था। अच्छा। ग्रेवी था, बटर नान था, और ना एंड में उन्होंने बोला था कैप्सा राइस आएगा। तो कैप्सा राइस जो रहता है ना सर, वो हमारा स्टार्टर और ग्रेवी जब हम कंज्यूम कर लेते हैं उसके बाद आता है, क्योंकि पहले से अगर राइस लाके वो रख देंगे तो राइस ठंडा हो जाएगा। तो वो हमारा स्टार्टर ग्रेवी खत्म होने के बाद आता है। तो स्टार्टर हमने खा लिया, ग्रेवी और बटर नान खा लिया, फिर राइस आया। तो मेरे जीजू भी थे हमारे साथ में, मेरी बहन भी थी, मेरे हस्बैंड भी थे। तो वो लोग ना ऐसे चम्मच से ढूंढ रहे खप्सा मीन्स व्हाट। हमारे दिमाग में क्या था, खप्सा राइस बोला गया है, उसमें समथिंग कुछ और बोला था, पूरा चिकन का थाल है। तो थाल के अंदर खप्सा था कि अलग से आया? अलग से आया था, स्टार्टर और ग्रेवी के बाद एक ट्रे में आया था। अच्छा। हाँ, तो उसने बोला था पूरा हर चीज चिकन की रहेगी, ये चिकन थाल है। तो मेरे जीजू और मेरे हस्बैंड वो चम्मच से ढूंढ रहे, नीचे कुछ चिकन पीसीस होगा, ग्रेवी होगा, राइस है, हम लोग खाएंगे कैसा। लेकिन वो पूरा सूखा राइस था, उसमें ना कोई ग्रेवी था ना कोई चिकन था। ये उसके साथ आया था थाल के साथ कि थाल के बाद आया? वो थाल में इंक्लूडेड था, बट 1 बाय 1 आ रहा था। पहले स्टार्टर आ रहा था, फिर ग्रेवी आ रहा था, फिर बाद में लास्ट में राइस आया। लेकिन ये पूरा एक थाल में। अच्छा, ये व्हाइट सादा राइस था कि बिरयानी राइस थी, क्या कैसा था? नहीं, सादा राइस नहीं था, थोड़ा बिरयानी राइस, फ्राइड राइस टाइप नहीं, थोड़ा जैसे अपना बघार वाला चावल रहता है ना घर का, वैसा था। उसमें थोड़ा सा ब्रिस्ता और कोरिएंडर का गार्निशिंग था, ठीक है। और नॉर्मल वैसा बॉइल्ड राइस नहीं था, थोड़ा बघार वाला टाइप राइस था। तो उसमें कुछ भी ना ग्रेवी था ना चिकन था, ठीक है। तो बस उन लोग ढूंढ रहे, मेरे हस्बैंड मेरे जीजू के खाएंगे कैसा भाई चावल। तो वहाँ पे जो कैप्टन थे जो हमको सर्व कर रहे थे, तो हमने उनको बुला के कंप्लेन किया कि ये है ना पूरा व्हाइट राइस है, आपने कैप्सा राइस बोला। तो वो कैप्टन बोले कि चावल है, ये कैप्सा का ही चावल है, इसमें चिकन मटन नहीं आता है, खाली चावल आता है। तो बोले सर आपको पहले बोलना चाहिए था ना कि प्लेन राइस आएगा, आपने कैप्सा राइस क्यों बोला। फिर मेरे हस्बैंड ने गूगल पे डेफिनेशन दिखाया, देखो कैप्सा राइस क्या होता है। अच्छा, गूगल भी चेक कर लिए? मेरे हस्बैंड ने बोले गूगल पे तुम देखो कैप्सा राइस होता क्या है। आपको बोला था प्लेन राइस आएगा, लेकिन आपने बोले कैप्सा राइस। हमारे माइंड में था कि नॉनवेज वाला समथिंग राइस आएगा, बट वो प्लेन राइस आया, ठीक है। फिर उसके बाद में ना हम लोग ना घूमने गए थे, पूरे दिन के भूखे थे। तो हम लोग, हमारा जो बटर नान वाला ग्रेवी थोड़ा बचा था ना, उसके साथ में हम लोगों ने राइस खा लिए। हम लोगों ने ज़्यादा इश्यू नहीं बनाए। फिर मेरे जीजू ने बोले कि हम बिल पे करने के टाइम पे एक छोटा सा मैनेजर को कंप्लेन कर देते।
तो हम कंप्लेन करने गए मैनेजर के पास। तो मेरे जीजू ने कंप्लेन किए मैनेजर को कि भाई नहीं, अभी यहाँ पर रुकता हूँ मैं आपको। हम्म, वो जो कैप्टन को आपने बुलाया था उसको आपने बोला कि हम बिल नहीं पे करेंगे, नहीं 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 नहीं, बिल की रिलेटेड कुछ, क्योंकि हमको कोई, तो आपके हस्बैंड को ऐसा क्यों लगा कि नीचे बिल देते टाइम ही शिकायत करेगी? मेरे जीजू बोले कि बिल देते टाइम शिकायत क्यों? करेंगे, क्योंकि है ना कि अगर देखो एक बार शिकायत नहीं करेंगे तो मे भी दूसरे कस्टमर्स के साथ भी सेम चीज तो यानी रिपीट। पूरा खाना वाना खाने के बाद बिल हाथ में आने के बाद आप नीचे गए? हाँ हाँ हाँ, सब लोग नीचे हाँ, गए? हाँ, कितने हाँ। लोग थे आप लोग? हम लोग 6 लोग थे। अच्छा, नीचे काउंटर पे गए? हाँ, हाँ, काउंटर पे कौन बैठा था? काउंटर पे पहले ना कोई दूसरा बंदा बैठा था जो आपको मेरे वीडियो में ब्लैक शर्ट में दिखाई देगा। उसने अग्री किया कि हाँ हमारे क्या स्टाफ की आपने बोला, गलती। उसने क्या एग्री किया? हमने बोला कि आपके स्टाफ ने कैप्सराइज बोला, लेकिन वो प्लेन राइस था, उसमें ना कोई ग्रेवी थी ना कोई चिकन था, प्लेन राइस था, तो कैप्सराइज क्यों बोला? और आपको मेनू में पूरा जो थाल लिखा है ना, थाल के नीचे क्या क्या आएगा वो भी लिखना चाहिए, डिटेल में लिखना चाहिए। और है ना तो उसने एग्री किया। एक बंदा ब्लैक शर्ट में बैठा था, वो कौन है वो मुझे नहीं पता, उसने बोला ठीक है हमारे स्टाफ से गलती हुई है, उसने ये एग्री किया। और ये जो ओनर था, आपको जो ग्रीन शर्ट में मेरे वीडियो में दिखाई देगा, जो ओनर था वो पीछे बैठ के सारी बातें सुन रहा था। और पूरा स्टोरी जब उसने सुन लिया तो वो आके हमारे से रूड बात करने लगा, रूडली। तो फिर क्या क्या रूडली बात किया मतलब? कि आपको बिल नहीं देना तो आप नाटक कर रहे, ऐसा वैसा, ये वो रूडली बात करने लगा। तो फिर मैंने क्या बोला कि भाई आपका है नहीं, ना, तो आप तो बिल, आपने बोला था कि मैं बिल नहीं दूंगी। नहीं नहीं हमने ऐसा नहीं बोला बिल नहीं देंगे। फिर मैंने उसको ये बोला था कि भाई आपका एक नॉर्मल ग्रेवी कितने का होता है? तो उसने बोला 480 का मिनिमम। मैंने बोला ठीक है भाई, मेरे को सादा चावल मिला, ग्रेवी कुछ नहीं मिला, मेरे बिल में से 480 माइनस कर दो। तो वो बोला कि नहीं 480 तो माइनस नहीं होगा, मेरा बिल था 2755 का। तो वो बोला 55 रुपीज़ मत देना। तो 55 रुपीज़ क्या मायने रखता है सर? 55 रुपीज़ के तो कोई वैल्यू ही नहीं है ना। तो मैंने बोला 480 माइनस कर दो, बोला नहीं होगा। तो मेरे हस्बैंड ने बोले कि 480 जान दे, सिर्फ चिकन के पैसे बोल माइनस कर देवे इसमें से, ठीक है। फिर है ना वो जो ओनर के फादर थे वो भी पीछे से बहुत ज़्यादा रूडली बात कर रहे थे। आपको मेरे वीडियो में ये चीज़ दिखाई देगी, बहुत ज़्यादा ओनर के फादर रूड थे हमारे साथ। और तो उन्होंने क्या बोला कि जाओ जाओ बिल नहीं देने का ना मत दो जाओ। तो मेरे जीजू ने एक ऐसे सडन रिएक्शन होता है ना, सडन रिएक्शन दिया कि हाँ हाँ चल नहीं देने का है चल, ऐसे बोले मेरे जीजू ने। बोला देखना चाहते हो सच बोल रहा है क्या? हाँ 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 चल। तो हम लोग ऐसे खाली 2 कदम चले ना, तो वो जो ओनर का फादर था ना, ये देखो ऐसे कैमरा निकाल के, ये लोग हर जगह पे जाके यही करते, हर जगह पे जाके यही करते। मेरा बच्चा छोटा, उसके फेस पे कैमरा आ रहा है, मेरी मम्मी के फेस पे, सबके फेस पे कैमरा आ रहा है कि लोग हर जगह जाके यही करते। तो फिर मैं भी इन्फ्लुएंसर हूँ, तो मैंने बोला कि मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, ऐसा मत करो, मैं आपका नेगेटिव रिव्यू डाल सकती हूँ। तो वो बोले कि ये सबा शेख अपने आप को इन्फ्लुएंसर बता रही है। तो मेरे हस्बैंड बोले बता रही नहीं है, वो है। मैंने बोली तुम भी शूट करो। फिर मेरे हस्बैंड, मेरे जीजू सब अपना अपना मोबाइल निकाल के शूट करना, हम हमारी तरफ से हमारे सेल्फ डिफेंस के लिए हमने शूट करना चालू कर दिया, हमारे मोबाइल से भी हमने शूट किया, ठीक है। तो फिर ये सब हो गया। फिर एट लास्ट हमको है ना डिस्प्यूट करना ही नहीं था। तो मेरे हस्बैंड ने बोले क्या खाली 200 रुपये माइनस कर। 200 रुपया इज़ नॉट अ बिग अमाउंट। वो हमने इसलिए माइनस किया कि दूसरे कस्टमर्स के साथ ये हरकत रिपीट ना हो, एज अ लेसन। खाली 200 रुपये इज़ नॉट अ बिग अमाउंट, सिर्फ एज अ लेसन हमने माइनस किया। जब मैं 2500 पे कर सकती हूँ तो मैं 2700 भी पे कर सकती हूँ। मैंने सिर्फ 200 उसको इसके लिए माइनस किया कि उसको याद रहे, वो दूसरे के साथ ये हरकत रिपीट ना करे। तो मैंने उसको 2500 पे किया। वो भी आपको मेरे वीडियो के पार्ट 2 में दिखाई देगा कि मैंने 2500 मेरे फोन से पार्ट 1 पार्ट 2 ये सब क्या है मतलब? क्योंकि सर अंडर 3 मिनट का वीडियो डालना पड़ता है। तो ज्यादा व्यू आती है नहीं तो तो 3 रील बन मिनट, जाती है। हाँ तो रील के लिए अंडर 3 मिनट का वीडियो, वो 4.5 मिनट का वीडियो था। तो अगर जब ऐसी आप बात करोगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि आप व्यू के लिए गई थी, लफड़ा करी, ये करी, वो नहीं करी। नहीं सर, अगर Part व्यू के 1, लिए Part जाती ना, 2 आप मेरे पेज पे देखोगे ना सर, तो मैं प्रॉपर हिजाब करके जाती हूँ। मैं जब प्रमोशन करने जाती हूँ, और वो मैं नॉर्मली घूमने गई थी ना, मैंने हिजाब किया था, मैं घूमने गई थी। और मेरा अब एक लड़की कैमरा के सामने आएगी ना तो अच्छा प्रेजेंट करेगी अपने आप को। ना मेरे फेस पे मेकअप था, ना मेरा हिजाब था। आप मेरे जितने भी प्रमोशन वीडियो देखोगे ना, सारे हिजाब में रहते हैं। वो इंटेंशनली शूट होता ना तो मेरा प्रेजेंटेशन भी वैसा होता, कैमरा को फेस करने का। बट मेरा प्रेजेंटेशन वैसा नहीं था, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, कोई शूट करने का इंटेंशन नहीं था, कोई डिस्प्यूट का इंटेंशन नहीं था। हमारे पास माइक भी नहीं था, मैं चिल्ला चिल्ला के बोली, वो मेरा नॉर्मल आवाज़ है, विदाउट माइक का आवाज़ है। हमारे पास माइक, हमारा कोई इंटेंशन नहीं था। फिर भी मैंने 2500 पूरा पे करी। हम लोग बोले मैटर खत्म करो, निकलो। अच्छा, क्यों ऐसा नहीं माना जाए कि आप जब सामने उसके डैडी ने कैमरा निकाला तो आप रेडी हो गए? ऐसा क्यों नहीं माना जाए?
रेडी हो गए मीन्स? मतलब पहले आप लोग जैसे बोले हमने 2 कदम आगे चल दिए हाँ, देखने के लिए, टेस्टिंग करने के हाँ लिए। हाँ हाँ। बाद में जब उससे कैमरा निकाला हाँ। तो आप लोग फिर पे किए, तो कहीं ना कहीं नहीं ऐसा नहीं लगता नहीं है नहीं, पे तो करना ही था सर, पे तो करना ही था, ऐसा नहीं है पे तो तो क्यों ऐसा पब्लिक नहीं माने कि जब उससे सामने वाले ने कैमरा निकाला तो तुम पे किए, नहीं तो तुम लोग निकल जाते हैं, ऐसा क्यों नहीं नहीं माना सर, जाए? पहले भी मैं, आप मेरा पहले का भी कैमरा के पहले का भी अगर देखोगे ना सर, तो मैं पे करने की बात करी थी। मैंने बोली थोड़ा चिकन का जो नहीं डाले ना वो चिकन का लेस कर दो, तो मेरे हस्बैंड बोले 200 रुपये लेस कर दे। 200 रुपये की चिकन नहीं आती है, फिर भी हम लोग सिर्फ इतना छोटा सा अमाउंट माइनस करने बोले। वो छोटा सा अमाउंट हमारे लिए कुछ मायने नहीं रखता है, वो सिर्फ इसलिए कि दूसरों के साथ ये हरकत रिपीट ना हो, बस इसलिए हम लोग ये करते हैं। आपने वो वीडियो में ऐसा डाला, ये मैं चिकन का पैसा माइनस कर, ये मुझे थोड़ा सा फिल्मी टाइप लगा, मतलब थोड़ा हंसी आ गई उसमें मेरे को कि ये मैडम ने मतलब ऐसा अंदाज लगाया कि इसमें इतनी किलो चिकन आती है, इतना ही आता है, और मैं इतना ही माइनस करके मैं इतना, वो क्या था मतलब सर वो खाली एक स्क्रिप्टेड था? नहीं सर, स्क्रिप्टेड होता तो मैं आपको पहले बता रही, मेरी बॉडी लैंग्वेज, तो वो अमाउंट कैसा आया तुम्हारे दिमाग कि 200 रुपया काटूंगी? अरे क्या सर वो ऐसा था कि एक औरतों को ऐसा होता है ना, चल राउंड फिगर दे देते 2500, औरतों को ऐसा रहता है। तो औरतें तो डिस्काउंट के पीछे भी बहुत जाती है ना, हाँ, कि डिस्काउंट डिस्काउंट में के दे। पीछे तो मेरे हिसाब से मेरा 2500 बड़ा अमाउंट भी था और राउंड फिगर था, तो मैंने 2500 उसको जीपे कर दी। हाँ, तो अभी सब जो कमेंट कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जब स्टार्ट में कैप्चर आई, आप इन्फ्लुएंसर हो, आप 10 जगह वीडियो बनाती, आप डालती वीडियो पोस्ट करना एक अलग बात है, वीडियो बना के रखना एक अलग बात है। सर आप उस टाइम बना देती कि देखो अब ये कैप्चराइज यहाँ पर ऐसा आता, वो वीडियो नहीं थी। सर तो मैं है ना, मैं वीडियो नहीं, ये सब वीडियो नहीं बनाती हूँ, क्योंकि वो हम लोग पर्सनली फैमिली खाना खाने गई थी। मेरा जो पेड प्रमोशन होता है मैं नहीं शूट करती सर, मैं ना होटल का खाना शूट करती हूँ, ना मैं कहीं घूमने जाती हूँ तो शूट करती हूँ। इतना बड़ा वीडियो बना दिया, हाँ। होटल की बैंड बजा दिया आपने, सबको कि भाई करिश्मा वो फेमस भी हो गया, अभी वो नेगेटिव में भी पब्लिसिटी होती है। तो जब आपको खाने में कोई चीज़ शिकायत आई, आप इन्फ्लुएंसर, आप नई लड़की तो हो नहीं कि आपको इतना पता नहीं, आप बता देते कि आज तक अभी तक लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि यार करिश्मा का कैप्चराइज कैसा होगा। ये आपकी बात और उसकी बात में मुझे तो ये चिंता, पब्लिक को ये चिंता है कि वो कैप्चराइज रहता कैसा है उसका। अभी लोग चेक करने के लिए जाके खाए, उसका रखना पड़ जाएगा, तो आप तो उसका प्रमोशन कर दिए। तो अच्छा है ना सर, दुआ मिलेगी मेरे को फिर। हाँ, तो आपको उस टाइम एक वीडियो बनाना था, जैसे लोग बनाते हैं कि हाँ। देखिए मैं यहाँ खाना खाना, आप तो इन्फ्लुएंसर, आपको कौन रोका था? सर मैं नहीं बनाती हूँ। एक वीडियो बनाना, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, एक वीडियो बनाना और पोस्ट करना दोनों एक अलग अलग चीज है। एक आप वीडियो बना, जैसे सब सवाल कर रहे कि आपने वीडियो क्यों नहीं बनाया, मेरे घर वाले ही बोले आपको ये पूछने बोले, सुनिए सभा, हाँ, मेरे घर वाले ने कहा है कि मैडम से पूछना कि उन्होंने वो कैप्चराइज का फोटो क्यों नहीं बनाया, कि लोगों को मालूम पड़े ये दे रहा है, उसमें चिकन कितनी है कितनी नहीं है। अगर आपको शिकायत आई थी तो आप वो कैप्टन को बोलते, जिस तरह मैनेजर को बुलाओ, मैनेजर को बुला के वो रिप्लेस करते हैं, आप खा पी के लपेट के फिर बाद में। सर इसका एक सॉल्यूशन है मेरे पास। अब सॉल्यूशन नहीं, इतना बड़ा रेस्टोरेंट है सर, सीसीटीवी कैमरा तो होगा, उसमें चेक कर सकते हैं ना कि राइस हमें कैसा दिया गया था, और हम चम्मच से चेक कर रहे थे, ये भी रिकॉर्ड हुआ होगा कैमरे में, तो सीसीटीवी में हम चेक कर सकते हैं सर। और है ना सेकंड थिंग सर, मेरा है ना ये पॉइंट है, मैं बोल रहा हूँ कि उस टाइम हाँ। अभी कैसा होता है, एक वेटर गलती करता है, आदमी बोलता है मैनेजर को बुला, मैनेजर आता है, सर देखो एक कैप्चराइज में चावल नहीं है, हाँ आपने वो क्यों नहीं किया? सर हमें डिस्प्यूट करना ही नहीं था, इसलिए नहीं किया। नीचे करना था, नहीं नीचे भी नहीं करना था, नीचे वो हो गया नहीं, उसी टाइम होना चाहिए था। नहीं, हम लोग ना सर घूमने गए थे, पूरा दिन के थके हुए थे। आप क्या घूमने गए थे? आप वर्सोवा गए थे, दरगाह गए थे, भूखे थे, एक रेस्टोरेंट में गए, आपने 2500 की थाली का ऑर्डर किया, वो सब मैं नहीं बोल रहा हूँ। हाँ। मैं बोल रहा हूँ एक जनरल कोई भी चीज कहीं पे भी कोई भी जाता है, हाँ। वेटर से कुछ गलती होती है, खाने में कुछ, आदमी बोलता है मैनेजर को बुलाओ, मैनेजर आता है, मैनेजर को बुलाया जाता है कि सर ये देखिए ऐसे राइस है, इसमें चिकन नहीं है, फिर वो मैनेजर क्या करता है उसके ऊपर डिपेंड रहता है। आपने ऐसा कुछ नहीं किया, नहीं किया, आपने सीधा सीधा सब खाना खाया, और मुझे तो एक मिनट, मैनेजर को भी सर, आपने पूरा खाना खाया, दैट मींस यू हैव एक्सेप्टेड व्हाट यू हैव बीन गिवन। आपने फोटो नहीं बनाया, आपने वीडियो नहीं बनाया। अब जब आप नीचे आ रही हो, नीचे बिल पे करते टाइम अगर आप ऐसा करोगे तो क्यों ना पब्लिक ये समझे कि सभा ने जो है ये बिल नहीं देने के लिए ऐसा किया, या कोई राड़ा करने के लिए, क्या डिस्काउंट करने के लिए, ऐसा क्यों नहीं समझे? सर मुझे तो नीचे जाके भी नहीं करना था, मेरे जीजू ने बोले कि मैनेजर को कंप्लेन करते हैं, मुझे नहीं करना था। हाँ, खान के क्या वो मेरे जीजू ने नीचे उतरने के बाद बोले। कैप्चर पूरा खा लिया, फिर क्या कंप्लेंट करेंगे अपन? वो आपकी बात सही है। तो मैनेजर को बुलाते हैं, कैप्चराइज दिखाते हैं, सर व्हाट इज दिस,
हो सकता था वो उसी टाइम चेंज कर देता था। सही बात है तो क्या आप लोग का उसी टाइम माइंड था कि नहीं नहीं, हमारा ऐसे कोई इंटेंशन नहीं था डिस्प्यूट करने का। वो मेरे जीजू के माइंड में, हाँ वो मेरे जीजू के माइंड में बाद में आया वहाँ। कौन सब सारा किया नहीं 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 नहीं, तो मैं चेक किया, आपके हस्बैंड बेचारे बैठे तो उन्होंने चेक नहीं किया, नहीं मेरे आपके जीजू हस्बैंड, चेक किए, बिल देते टाइम निकलो जीजू बोले, या है कौन जीजू आपके? वो मेरी बहन के हस्बैंड है सर। हाँ, तो जीजू तो वही होते हैं, वही होता है। तो मैंने क्या बोला कि साथ में घूमना है तो भाई कंप्लेन करने में भी साथ में खड़े रहना पड़ेगा ये। और वो कैमरा में इसलिए नहीं आया क्योंकि उन्होंने मोबाइल पकड़ा था, तो इसलिए वो कैमरा में नहीं आ पाए। आपको क्या करना था? आपने इंटेंशनली किया है, ये नहीं किया है, अल्लाह को मालूम है और आपको मालूम है और वो होटल वाले को मालूम है। आपको ये करना था, मैं दोनों तरफ की बात कर रहा हूँ। आपको क्या करना था, जैसे हम भी खाना खाने जाते हैं तो हमको कुछ कंप्लेंट आती तो मैनेजर को बुलाओ, है ना भाई, आपके इनके हस्बैंड बैठे हुए वहाँ पर, तो आदमी क्या करता है टेबल पे बोलता है कि सर देखिए, तो बोलता है सर मैं आपको चेंज कर देता हूँ, तो मैडम वही खत्म हो जाता है। या सर मैडम चिकन आ रही, या हमारा डिश यही है, ऐसा ही। अभी तक मुझे ये समझ में तो हमने कैप्टन को बुलाया, कैप्चराइज मिलता कैसा वही समझ में नहीं आ रहा है। तो ये चीज क्या उनकी गलती थी? अब तक आपकी वीडियो देखे उसमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि करिश्मा ढाबा का कैप्चराइज कैसा होता है, क्या उसमें चिकन रहती है नहीं रहती है, कि ये 200 रुपया कम करके उनको बिल दे दी, उन्होंने एक्सेप्ट किए नहीं किए, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कैप्चराइज वहाँ का लोग अभी खाने जाएंगे कैप्चराइज। सर मेरे हिसाब से तो नहीं जाएंगे क्योंकि ऑलमोस्ट वहाँ पे कस्टमर आना ही बंद हो गए हैं। अच्छा, तुम्हारे वीडियो के बाद से? हाँ मेरे वीडियो के बाद से। तुम किसी को बोलोगी और वो नहीं जाएंगे? सर मैंने बोला ही नहीं है, मेरा ऑडियंस ही मेरा सपोर्ट कर रही है। अच्छा, मैंने बोला ही नहीं है। तो आपके ऑडियंस को भरोसा है कि सभा जो बोलेगी वो सही है? सर आई थिंक सो। मेरे को ऑलमोस्ट साउथ मुंबई में 90% लोग जानते हैं और मेरे ऑडियंस को मेरे ऊपर भरोसा है। और आप मेरा कमेंट सेक्शन गो थ्रू करेंगे ना, उसमें 90% मेरे फेवर में कमेंट्स आ रहे हैं। और कितने लोग ने ऐसे भी कमेंट्स किए कि हमारे साथ भी सेम इंसिडेंट हुआ है, लेकिन हम फैमिली के साथ थे इसलिए हमने आवाज नहीं उठाया। सेम इंसिडेंट हुआ है। हाँ केप्सा पे ही हुआ, सेम इंसिडेंट हुआ है। और मैंने कमेंट पिन करके भी रखा है कि एक करिश्मा ढाबा वाला सब चीज प्लेटर में सब देता है, चिकन हाँ, मगर राइस प्लेन देता है, मगर उसमें कैप्सा उड़ा देता है, ये चिकन उड़ा देता है। हाँ तो उसकी डिश वैसी होगी, उसकी डिश वैसी होगी, आई अग्री, बट उसको है ना कस्टमर को पूरा डिटेल में बताना चाहिए था पहले। सर बताते मैंने चिकन पाव किलो डाला नहीं ना, ये नहीं। आप अभी कभी होटल खाना खाने जाते हो, मैं उसकी साइड में जनरल बात कर रहा हूँ। आप समझो अपन गए कहीं खाने के लिए तो वहाँ पर अपन चिकन तो थोड़ी लिखा रहेगा इसमें पाव किलो धनिया, पाव सर किलो ऐसा मैं क्वांटिटी नहीं मांग रही हूँ उससे, मैं ये मांग रही हूँ कि डिश में क्या क्या होगा, स्टार्टर कौन सा होगा और फिर ग्रेवी कौन सी होगी। मतलब ही यही है ना, कैप्सा उसके अंदर चिकन वगैरह सब रहती है, जी मिक्स रहता है। यही बोल रही हूँ मैं, यही बोल रही हूँ कि कैप्सा राइस का मतलब ही यही है। अगर आप सिर्फ राइस ओनली प्लेन राइस दे रहे हो तो आप ये बोलो कि 3 टाइप के स्टार्टर मिलेंगे, ग्रेवी मिलेगी, बटर नान मिलेगा और प्लेन राइस मिलेगा। उसको कैप्सा मत बोलो, कैप्सा मत बोलो। अच्छा, ये तो बोल रही हूँ मैं। सोचता कैप्सा 600 रुपए का आता है, वो कैलकुलेशन करता है। हाँ ये बोल रही हूँ मैं ये बोल रही हूँ उसको कैप्सा मत बोलो, उसको बोलो आपको ओनली राइस मिलेगा। बट कहीं ना कहीं आपने छोटी सी गलती कर दी, आप उसी टाइम वहाँ पर बुला के वही राडा करती, हाँ और वही राडा करती, उसी टाइम पे वीडियो बनाती, तो एक आपका इंप्रेशन थोड़ा सा अलग। ये बात आपकी बिल्कुल सही है सर, ये गलती हमारे से हुई है, बट हमारा कोई इंटेंशन नहीं था ना डिस्प्यूट का, इसलिए ये गलती हमारे से हुई है। अच्छा, क्या आप बोल रहे थे वो डिफेम कर रहे हैं आपको, मतलब क्या हो रहा है? सर वो ये डिफेम कर रहे हैं कि मैंने बोला वहां पे जाके कि मैं इन्फ्लुएंसर हूँ तो मेरा बिल फ्री कर दो, तो मेरा ये आप बिल फ्री करने बोले? वही मैं बोल रही हूँ सर। अगर मैं सर वहाँ पे सीसीटीवी होगा, वो इतना बड़ा रेस्टोरेंट है तो एक सीसीटीवी तो वो अफोर्ड कर ही सकते हैं, और सीसीटीवी में ऑडियो वीडियो दोनों अवेलेबल होता है। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ, अगर मैंने बोला तो मुझे वो फुटेज दिखाओ, मुझे प्रूफ दो कहाँ पे मैंने बोला। अगर आप फुटेज लाके दोगे ना कि मैं सीसीटीवी में ऐसे बोल रही हूँ तो मैं एक्सेप्ट करूंगी, विदाउट एनी प्रूफ मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगी। एक चीज ये, और अगर मैंने बोला अगर मैं कोई प्रमोशन करने जाती हूँ या तो फिर मेरा पेड प्रमोशन होता है, इन केस अगर कोई रेस्टोरेंट वाले के साथ मेरा बाटा कोलैबोरेशन भी हुआ तो उसके पहले जाने से पहले हमारी बात होती है, या तो कॉल पे या तो डीएम पे हमारी बात होती है कि हमको प्रमोशन करना है। तो मेरी और आपसे कोई बात हुई थी कि हमको प्रमोशन करना है? अगर बात होती ना तो मैं बोलती कि हमारी तो प्रमोशन की बात हुई थी, तो आप बिल क्यों मांग रहे हो? मेरी बात होती तो मैं ऐसे जाके बोलती ना कि बिल क्यों मांग रहे हो। मेरी कोई आप मुझे ये बताओ कि मैं आपके ढाबा विजिट करी, उसके पहले हमारी कॉल पे बात हुई या डीएम पे बात हुई जो मैं आपको जाके बोलूंगी? अब मैं कोई भी ऐसे कपड़े की शॉप में या कोई भी रेस्टोरेंट में जाके तो नहीं बोल सकती मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, मेरे से पैसा नहीं लो।
मैं तो नहीं बोल सकती ना सर, मेरी भी कोई रेपुटेशन है ना, मैं तो ये नहीं बोल सकती। एक ये एलिगेशन फेक उन्होंने मेरे ऊपर लगाया, दूसरा ये फेक एलिगेशन दूसरा उन्होंने ये लगाया है कि हमने बहुत सारे आसपास के रेस्टोरेंट में जाके मुआयना किया। हाँ मुगल दरबार, हाँ, वो मेरे हस्बैंड की बर्थडे में हम लोग मुगल दरबार गए थे, वो भी कोई प्रमोशन नहीं था, वो पैसे दे के ही गए थे हम लोग, तो इसलिए हम लोग ने दोबारा फिर से कुर्ला जाने का प्लान करे। तो उन्होंने ये फेक एलिगेशन लगाया कि बहुत सारे है ना ये आसपास की भी होटल में जाके ये सीन ये क्रिएट कर चुकी है, ये लड़की बिल नहीं पे कर चुकी है। तो मेरा है ना ये उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर मैं आसपास के होटल, ठीक है वार्निंग दे रही हूँ, चैलेंज भी नहीं कर रही हूँ, हाँ तो ठीक है मैं आपको चैलेंज कर रही हूँ, अगर मैं आसपास के होटल में जाके मैंने ये सीन क्रिएट किया है बिल नहीं पे करने वाला, तो इतने बड़े बड़े होटल से तो वो एक सीसीटीवी कैमरा तो अफोर्ड कर ही सकते हैं ना, और सीसीटीवी में ऑडियो भी आता है और वीडियो भी आता है। तो मैं आपको चैलेंज कर रही हूँ, मैंने जो भी रेस्टोरेंट में जाके ये चीज किया है वहां की मुझे सीसीटीवी फुटेज लाकर दीजिए कि मैंने कौन से रेस्टोरेंट में जाके ये सीन क्रिएट किया है। बस ये सब फेक एलिगेशंस अगर सर मेरे ऊपर नहीं लगते ना तो मैं कोई एक्शन नहीं लेती, और मुझे कोई डिस्प्यूट क्रिएट नहीं करने का सर, हम भी फैमिली वाले। कैसा होता है सबा जी कि आप इन्फ्लुएंसर है, आपकी एक पर्सनालिटी होती है, वो पर्सनालिटी को कभी कभार कुछ लेट गो कर देना पड़ता है। अभी लोगों को ऐसा लग रहा है, बहुत सारे लोगों ने आपने बोला कि आपके फिगर्स आपके साथ, मगर बहुत सारे लोगों को कुछ अलग लग रहा है कि ऊपर वीडियो क्यों नहीं बनाई, ऊपर क्यों नहीं की। एक चीज जो चीज प्यार से सॉल्व हो सकता है, हम भी 10 जगह जाते हैं, हमको भी 2-4 लोग जान जाते हैं, साउथ मुंबई क्या मुंबई में पूरी जानते हैं, हिंदुस्तान में 1-2 जन जान लेते हैं। और क्या कभी कभार हम तो ऐसे वीडियो लेके बनाते नहीं रहते, इसलिए हमारे साथ कभी कभार लेट गो करना पड़ता है, कभी कभार अच्छे से मोहब्बत से बात करनी पड़ती है, प्यार से बात करनी पड़ती है, ऐसा भी होता है। सर प्यार से बात कर रहे थे, लेकिन वो जो ओनर के फादर है ना वो इतना ज्यादा रूड बिहेव करे ना सर, मतलब मैं लड़की हूँ तो पहले उनको मैनर्स होना चाहिए। उनका वीडियो नहीं बनाया ना, है ना मेरे वीडियो में है ना, उनकी बात कर, उनके फादर का वो जो उसके हाथ में बोलते हुए तो आप ही बोल रही हो पूरी वीडियो में, तो वो उनके बोलने का जैसा रूड बिहेवियर दिखाने का था ना वो। सर वो अभी मेरे फोन से जो ऐसे शूट होगा ना तो वो फोन मेरे करीब होगा, बिकॉज मेरे पास माइक नहीं था उस वक्त, तो उसमें मेरी वॉइस लाउडली आएगी, वो दूर थे ना तो उनकी वॉइस थोड़ा स्लो आ रही है, बट आप देखोगे ना सब वीडियो तो आपको समझ में थोड़ा ऐसे के बल्कि ऐसा कर देती है। सर वो मेरे हस्बैंड शूट कर रहे थे, बट मैं करीब थी ना, मेरे पास माइक नहीं था, अगर माइक होता ना तो वॉइस एकदम क्लियरली सबकी आती। तो देखिए अभी आप उनके ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं, खाने में चिकन गायब है, उसकी फोटो आपके पास है, वो तो खैर ठीक है, नीचे उन्होंने एक्सेप्ट किया, 200 रुपया कम 200-300 रुपए के लिए मगजमारी, वो ऐसा नहीं कि पूरे पैसे के लिए मगजमारी। दूसरा उनके जो डैडी आए वो आपसे बदतमीजी करे, उसका आपने वीडियो नहीं बनाया, वो वीडियो में दिखाई दे रहा है सर, दिखाई तो तुम भी दिखाई तो दे रहे, दिखाने से कुछ नहीं होता। बदतमीजी के लिए आपको उसके बोल चाहिए था, आपको धक्का मारा, नहीं टच वाला कुछ नहीं हुआ, सब वर्बली हुआ है, कुछ भी फिजिकली टच नहीं हुआ है, वर्बली हुआ है। आप कह रहे थे कोई पॉलिटिशियन का भी आपको फोन आया था? हाँ किसका आया था? हाजी अरफात आई थिंक उनका नाम है, हाजी अरफात की नाम है, बीजेपी के, वो भी कुर्ला के ही है। हाँ। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि हमारी कम्युनिटी की बच्ची के साथ में हैरेसमेंट हुआ है, मिसबिहेवियर हुआ है, तो उसके बाजू में ही मेरा ऑफिस है, बोले हम भी चुप नहीं रहेंगे। और वो ढाबा वाला जो है करिश्मा ढाबा वाला, उसके पास है ना वहाँ उसका कुछ इलीगल है कुछ एरिया, और प्लस उसके पास फूड लाइसेंस नहीं है, और बहुत सारे लाइसेंस जो एक रेस्टोरेंट रन करने के लिए ज़रूरी होते हैं वो उसके पास नहीं है। तो वो जो सर है उन्होंने मुझे बोला कि बेटा हम तुम्हारे साथ हैं, हम सख्त एक्शन लेंगे इसके ऊपर। हमारे कौम की लड़की के साथ हुआ है, तो जो सामने वाले करिश्मा ढाबा भी तो उन्हीं के कौम के लोगों का है। हाँ सर, ये देखो कौम की बात नहीं है सर, बात ये है कि बात ये है कि कब्जा में चिकन क्यों नहीं, बात ये है कि एक सामने एक लड़की है तो यू शुड टॉक रिस्पेक्टफुली। हाँ वो उसने बोला ये खाली चावल है, अगर चिकन, हाँ वो जो कैप्टन होता है ना, मतलब हेड ऑफ द वेटर ऐसा एक होता है, नहीं वही हमको सर्व करा था, तो हमने फर्स्ट कंप्लेन उसी को किए कि भाई ये तो ओनली राइस है, तो वो बोले तो चावल है कैप्सा का, अगर चिकन डाल देंगे तो चिकन कैप्सा, मटन डाल देंगे तो मटन कैप्सा। तो आपने बोला नहीं घर से लेके आओ? हाँ नहीं मैंने नहीं बोला, तो बोले भाई आपने क्रैब लेके आती, क्रैब राइस हो जाता। हाँ वही मैंने बोला भाई आपने पहले क्यों नहीं बताया कि सिर्फ चावल आएगा, कैप्सा में तो हमारे माइंड में क्या क्लिक होगा कैप्सा। जनरली होटल में ऐसा ही होता है कि राइसेस रहता है, आपको चिकन डाला जाता है, वो चिकन कैप्सा राइस हो जाता है। हाँ तो वो ऐसे मेंशन करते हैं ना भाई। हाँ तो उन्होंने हमको ये मेंशन किया था कि कैप्टन ने गलत नहीं बोला, हाँ मगर सवाल ये था कि चिकन डालेगा कौन? तुम डालोगे, तुम्हारे हाँ, हम डालेंगे, तुम्हारा होटल है तो तुम डालोगे ना, हम घर से थोड़ी चिकन लाके तुम्हारे चावल में डालेंगे। तो आप
जितना एग्रेसिव नीचे थी उतना एग्रेसिव ऊपर क्यों नहीं? सर मैं नीचे पे एग्रेसिव नहीं थी। भूखी थी। हाँ भूखी तो थी, पूरा दिन की मैं बहुत थकी हुई थी, मैं भूखी तो थी, बट मैं नीचे भी एग्रेसिव नहीं थी। मेरे जीजू कामली बात कर रहे थे, सामने से रूड बिहेवियर हुआ फिर तो जीजू आ गए। सामने से रूड बिहेवियर हुआ तो हमको एग्रेसिव होना पड़ा। क्या लगता है अभी 2 दिन से आपके साथ ये हुआ है, लोग कॉल करते होंगे, क्या हो रहा है? उनके जो डैडी थे ना वो बोले कि इन लोग ऐसा ही ना मतलब सब जगह जाके ऐसा कर। बोलिए ना, ये तो हो गया ना पॉइंट कवर कर आराम लिया। का खाते हैं, ऐसा एलिगेशन हाँ। हाँ हाँ, उनके फादर ने ये भी एलिगेशन लगाया कि लोग सब जगह जाके हराम का खाते हैं। ये भी आपको मेरा वीडियो में सुनाई देगा। तो अगर हम सब जगह जाके हराम का खाते हैं, आप इतने फेमस हो, आपका ना सारे आजू बाजू वाले होटल से कांटेक्ट है, आपने जाके मुआयना किया कि मैंने 10 होटल में जाके ऐसा करी हूँ, तो एक होटल का ओनर सीसीटीवी कैमरा अफोर्ड कर सकता है? मुझे फुटेज लाके दीजिए, मेरा यही सवाल है, मुझे फुटेज लाके दीजिए मैंने कौन सी होटल में जाके ऐसा करी। अभी इतने दिन से ये चल रहा है, आपके लोग कॉल कर रहे हैं आपको? हाँ कॉल्स तो आ रहे हैं सर। क्या बोल रहे हैं? सही करिए। हाँ मेरे फेवर में ही है सब। मतलब क्या बोल रहे हैं? कुछ नहीं सर, नॉर्मली जैसे फैमिली के कॉल्स, जैसे जो सोशल मीडिया के कुछ इन्फ्लुएंसर्स है जो मेरे फ्रेंड है, तो इन्फ्लुएंसर्स है कि हाँ वो लोग मेरा रीपोस्ट कर रहे हैं, स्टोरी डाल रहे, बोले हम तेरे सपोर्ट में हैं। फैमिली भी बोल रहे हम तेरे सपोर्ट में हैं, बेटा कुछ भी ज़रूरत होगी तो बोलना। बस ऐसे ही नॉर्मली तो कॉल्स अभी आ रहे हैं। आप और इसको आगे बढ़ाएंगी, थोड़ा सा माइलेज मिल रहा है तो सर मुझे इन्फ्लुएंसर को तो और क्या चाहिए? नहीं सर, कि थोड़ा बहुत मिल जाए। सर मुझे आगे नहीं बढ़ाना है, बस मेरा है ना एक ही पॉइंट ऑफ व्यू है कि तुम अपने आप को बचाने के लिए, तुम एक रेस्टोरेंट के ओनर हो, तुम अपने आप को बचाने के लिए एक लड़की के कैरेक्टर से खेल रहे हो, एक लड़की के ऊपर गलत फेक एलिगेशंस लगा रहे हो सिर्फ अपने आप को डिफेम होने से बचाने के लिए। तो तुम है ना उसका मुझे या तो प्रूफ ला के दो, या तो मेरे से है ना जैसे ही तो आप वीडियो पे फेक एलिगेशंस लगा रहे हो, आप वीडियो पे आके मेरे से माफी मांगो, या तो फिर मैं लीगल एक्शन लूंगी। आपका जो स्टाइल था ना मुझे बहुत अच्छा लगा कि 200 रुपये काट देती हूँ, चिकन नहीं था। ये कैसा थॉट आ गया कि, और आपने 200 रुपये क्यों सोचा? 250 भी हो सकता था, 150 भी हो सकता था। सर मैंने राउंड फिगर 2500 उसको जीपे कर दिया, बस यही था मेरा। और वो ऐसा आपने किया, ये मैं कर रही हूँ चिकन का पैसा कट करके आपने एकदम वो ये थिंकिंग था कि मतलब ऐसे ही अच्छा लगा? नहीं, सब अचानक सब गुस्से में, ऐसा कुछ भी प्रिपेयर नहीं थी मैं किसी चीज के लिए। दोस्तों वीडियो बहुत वायरल हुआ, पहले हमारे पास भी आया था चलाने के लिए, तो हमने थोड़ा वेट किए, सोचे मैडम से कांटेक्ट करेंगे। क्या एक्चुअली हुआ, किसी को भी जो है वीडियो बना के डायरेक्ट वो करना। अब इसमें 2 चीज़ें हैं, मैं चाहता हूँ कि जनता जो है इसका डिसाइड करे। पहले तो मैडम को वो जो सबका सवाल आ रहा है कि अगर आपको कोई चीज़ गलत आती है तो आप उसका पहले फ़ोटो करना चाहिए। फिर दूसरा स्टेप ये ले सकती थी कि नीचे से मैनेजर को बुला के उस जगह पे बात कर सकती थी, सर ये ऐसा है, आपने ऐसा करना था, हमको उसमें थोड़ा चिकन डाल के दे दो, ऐसा डाल दो, ये हो गया। तीसरा जब बिल देने गई थी नीचे, तो बिल देते टाइम जो है इनका ये उठाना कहीं ना कहीं लोगों के माइंड में गुस्सा क्रिएशन करा। ये तो गिराक हमेशा करते हैं। मेरा सवाल जो है करिश्मा ढाबा वाले के ओनर से, आप होटल इंडस्ट्री में, आप जब होटल इंडस्ट्री में हो तो होटल इंडस्ट्री में आपको हॉस्पिटलिटी नाम की एक चीज़ होती है, और वो भी एक औरत के साथ, लड़की के साथ, और वो भी जो एक फैमिली के साथ है। क्या ये तरीका है आपका वीडियो बनाना, ये करना? अरे आपको तो 2500 रुपये उनको ऐसे ही छोड़ देने का था। कितने रेस्टोरेंट को हमने देखा है कि कस्टमर को सेटिस्फेक्शन शुड बी मोटी, या तो आपका धंधा ज़्यादा आपको पड़ी नहीं है। अगर आपको कोई शिकायत करने आता है तो पटाना ही आपका काम है। आप जब सेड होके, ओनर होके आप खुद आके कस्टमर से लड़ाई करो, क्या इंप्रेशन जाएगा? कौन जाएगा आपके होटल में खाना खाने के लिए? यही सब जिल्लत सुनने के लिए? हॉस्पिटलिटी होटल की जान होती है। टेस्ट कम होता है चलेगा, मगर हॉस्पिटलिटी, लड़की से बात करना, फैमिली से बात करने का एक तरीका रहता है। हर कस्टमर शिकायत, हर किस्म के कस्टमर आते हैं, उनको सेटिस्फाई करना, उनसे दोस्ती बनाना, उनको रिपीट कस्टमर बनाना, यही एक कामयाब होटलर का जो है फंडा होता है। ना ही कि वीडियो खेलना, ना ही कि ये लड़की जो है 10 रेस्टोरेंट में जाके ये करती है, ना ही कि ये करती है। तो दोस्तों आप लोग ने इनकी बात भी सुनी, वो भी सुनी, क्या लगता है कि क्या होना चाहिए? आप कमेंट करके रिस्पेक्टेड कमेंट कीजिए, एक डिबेट रखिए और बताइए कि अंदर ही अंदर आप डिबेट कीजिए, कमेंट्स में करिए कि क्या था। मगर मुझे मैडम अभी तक ये नहीं मालूम पड़ा कि वो कैप्सराइज रहता कैसा। उससे फाइनली तो बता दो, उससे पूछना था कि यार तू कैप्सराइज, अच्छा उसने बोला पैसे कम करो, उसने बोला 55 रुपीज कम दे दो, यानी 55 रुपये की चिकन डालता हूँ। हाँ
तो यानी ये देख लो करिश्मा ढाबा वाले के केप्सा राइस में सिर्फ 55 रुपए की चिकन आती है। अच्छा ये मुगल दरबार का खाना अच्छा था करिश्मा, अभी तो आप बोलेंगे मुगल का है ना? हाँ, अभी तो यही बोलूंगी। उससे हाँ, मैं भी यही बोलूंगी। मैं तो बोलूंगी सर आप मेरे घर पे आके कैप्सा राइस खा लेना, करिश्मा ढाबा मत जाना। चप्पल से जबरदस्ती बोल रही है, कभी दावत भी नहीं। तो दोस्तों कैप्सा राइस की बात जो है, एक राइस के हर जगह कंप्लेंट करते हैं, कभी सूप में चिकन कम आता है, कभी ग्रेवी में कम चिकन कम आता है। कहीं ना कहीं यंग है, इन्फ्लुएंसर है, तो उसमें खून जो है अलग जो है दौड़ता है। तो इन्होंने बताया, डू यू रिग्रेट व्हाट हैपेंड? सर आई डोंट रिग्रेट, बिकॉज अगर देखो सर सामने से अगर फेक स्टोरी नहीं बनती तो मे बी मेरे को थोड़ा रिग्रेट होता कि अरे क्यों किया, चल छोड़ जान देते ना, क्यों किया। अगर लेकिन सामने वाला ने अपनी फेक स्टोरी बनाया है तो आई डोंट रिग्रेट, बिकॉज उसका जो असली चेहरा है वो पब्लिक के सामने लाना जरूरी था। आई डोंट रिग्रेट। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इन्विटेशन पे आप यहाँ आए। यहाँ पर नेक्स्ट टाइम जो भी होटल वालों, मैडम को कैप्सा राइस में चिकन ज्यादा डालना, समझे, नहीं तो आपकी भी होटल की वो बन जाएगी, रील बन जाएगी। सलीम शेख करेंगे, कमेंट कीजिए, आप बताइए कि कौन सही है कौन गलत है। थैंक यू।